नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स क्राइम अब तक फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास को पढ़कर कई बार हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है जब हम तमाम राजा महाराजाओं के अजीबोगरीब किस्से और कहानियां सुनते हैं। खैर, एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया से मतलब है कि हमारे देश के राजा और महाराजाओं के पास इतनी धन और दौलत थी कि कई बार उन्हें अजीबोगरीब ढंग से छुपाया जाता था, लेकिन फिर भी तमाम विदेशी ताकतें और आक्रमणकारी लुटेरों ने समय समय पर इसे लूटा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि तमाम खजाना आज भी मौजूद है, जिसे ढूंढ पाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही एक खजाने से जुड़ा हुआ किस्सा आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा, जिसकी पहल किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की थी, जिसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1975 के इमरजेंसी के समय से। कहा जाता है कि उसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा और कहा कि राजस्थान में स्थित जयगढ़ किले में अरबों का खजाना छुपा हुआ है और इस खजाने को आप बाहर निकलवाइए और उसमें से हमारा हिस्सा हमें दीजिए। और फिर खजाने को ढूंढने के लिए हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना सहित इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जयगढ़ किले में छानबीन के लिए भेजा था और ये ऑपरेशन 5 महीने तक चला। और फिर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खत का जवाब देते हुए कहती हैं कि पहली बात तो इस खजाने पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और दूसरी बात यह है कि खजाना जब मिला ही नहीं तो फिर मैं दूं कहां से। इसलिए इस कहानी को हम हवाई कहानी नहीं कह सकते, क्योंकि बाकायदा आज भी इसके दस्तावेज भारत सरकार के पास मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये खजाना था तो ये खजाना था किसका। पहले इसी की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि भारत में जब मुगल शासन हुआ करता था तब भारत के एक विख्यात मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल हुआ करते थे, जिनकी मौत के पीछे अफगानिस्तान के एक यूसुफ जई कबीले के सरदार का हाथ था। अकबर को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने सेनापति राजा मान सिंह, जो नवरत्नों में से एक हुआ करते थे, उनकी वीरता के चर्चे आज भी हम पढ़ते और सुनते आए हैं, उनको अफगानिस्तान बीरबल की मौत का बदला लेने के लिए भेजा। मान सिंह ने अफगानिस्तान जाकर एक एक कर सभी कबीलों को हराया और आखिर में उन्होंने यूसुफ जई कबीले पर हमला बोल दिया। जंग के दौरान कबीले के सरदार की हत्या कर बीरबल की मौत का बदला लिया। राजा मान सिंह ने कबीलों से युद्ध के दौरान प्राप्त सोने को अपने कब्जे में ले लिया और जंग जीतने के बाद जब वह हिंदुस्तान लौटे तो अकबर को बिना बताए यह सारा खजाना उन्होंने आमेर के किले में दफना दिया। इस सब की भनक अकबर को नहीं लगी। इसी तरह अकबर से छुपकर कई और खजाने आमेर के किले में राजा मान सिंह ने छुपाए। उस समय पर इन सब का कोई जिक्र नहीं हुआ कि राजा मान सिंह ने ऐसा कुछ भी किया है। अब इसके बारे में सबसे पहला जिक्र अरबी की एक किताब जो कि अरबिक भाषा में लिखी गई थी, जिसका नाम हफ्त तिलस्मात अंबेरी में हुआ। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ था आमेर के 7 खजाने। और फिर इस किताब के मिलने के बाद इस खजाने को ढूंढने की तमाम कोशिशें हुई। अंग्रेजों ने भी इस खजाने को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि कोई भी इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। अंग्रेजों के जाने के बाद एक नए सिरे से इस खजाने की तलाश फिर से की गई। यह बात आई इमरजेंसी में, जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और उनके चुनाव को अवैध करार दिया गया था, उन्हें इस्तीफा देना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। यह पहला मौका था जब लोगों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया था और बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया था।
बांग्लादेश की जीत इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई थी और इस जंग में बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे और इस आपातकाल लगने से पहले पूरा देश इंदिरा गांधी के विरोध में था। इन्हीं में से एक था जयपुर का राजघराना और इसको सह दे रही थी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी। वैसे इनकी कभी बनती नहीं थी, क्योंकि हुआ कुछ यूं था कि गायत्री देवी ने लोकसभा का चुनाव 3 बार लड़ा और तीनों बार ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी अंतर से शिकस्त दी। यही कारण था कि इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी में कभी नहीं बनी। और इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी पर फॉरेन करेंसी को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखे जाने के इल्जाम में जेल भेज दिया था। इमरजेंसी लगे लगभग 1 साल बीत चुका था और कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि इस खजाने को ढूंढने का यह अच्छा मौका है और कहा जाता है कि इस खजाने को ढूंढने के पीछे संजय गांधी का दिमाग था और उस समय पर संजय गांधी की सरकार में अच्छी खासी धाक हुआ करती थी। संजय गांधी की बात मानकर इंदिरा गांधी ने 10 जून 1976 को पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और आर्मी तीनों टीम्स को जयगढ़ किले में सर्च ऑपरेशन के लिए भेज दिया। इसी बीच कई अफवाहें भी सुनने को मिली और जैसे कि खजाना मिल गया है और इस खजाने को इंदिरा गांधी और संजय गांधी मिलकर हड़पना चाहते हैं। जब ऐसी खबरें उस समय चली तो धीरे धीरे ये बातें दुनिया को पता चलने लगी और कहा गया कि जयगढ़ किले के जरिए आमेर किले की तलाशी की जा रही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा रखा था, इसलिए लोगों से उनके अधिकार छीन चुके थे। बड़े बड़े राजनेताओं को जेल भेज दिया गया था। अब सवाल ये सामने आता है कि अगर खजाना आमेर किले में दफनाया गया था तो जयगढ़ किले में उसकी तलाशी क्यों चल रही थी। माना जाता है कि राजा मानसिंह द्वितीय ने 1726 में इस किले का निर्माण कराया था और आमेर के किले का निर्माण 1592 ईस्वी में किया गया था और इन दोनों किलों के बीच में एक सुरंग थी जो दोनों किलों को आपस में जोड़ती है। इसलिए ऑफिशियली तौर पर सर्च ऑपरेशन जयगढ़ किले में चल रहा था और सुरंग के रास्ते खजाना आमेर के किले में ढूंढा जा रहा था ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे। उसी समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक लेटर इंदिरा गांधी को भेजा और वो लेटर पाकिस्तान की तरफ से लीक कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि इस खजाने पर पाकिस्तान का भी हक है, इसलिए खजाने का हिस्सा पाकिस्तान को भी दे दिया जाए। बंटवारे के समय एक समझौता किया गया था कि अगर 1947 से पहले की कोई भी चीज मिलती है तो उस पर पाकिस्तान का भी हक होना चाहिए और उसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पर दोनों देश एक हुआ करते थे। और इसी पर अमल करते हुए लेटर इंदिरा गांधी को भेजा गया था। उस समय इंदिरा गांधी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और जब तलाशी चलती रही और नवंबर 1976 को यानी पूरे 5 महीने के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने उस लेटर का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमने अपने लीगल एडवाइजर से बात की है कि आपका इस खजाने पर कोई हक नहीं बनता और किसी प्रकार का कोई खजाना हमें मिला ही नहीं है। जबकि उस समय पर इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली तौर पर कहा कि तलाशी के दौरान हमें सिर्फ 230 किलोग्राम चांदी और चांदी का कुछ और सामान मिला है और ऐसा कोई खजाना नहीं मिला है। अब यह बात तो साबित हो चुकी थी कि खजाना सच में था। इंदिरा गांधी के स्टेटमेंट के दौरान कई लोगों को उनकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह थी कि जिस दिन इंदिरा गांधी ने तलाशी को बंद करने का आदेश दिया था उसके अगले दिन ही दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और उस हाईवे से सिर्फ सेना के ट्रक गुजर रहे थे जो कि जयगढ़ किले से दिल्ली जा रहे थे। इस पर सरकार की तरफ से सफाई आज तक पेश नहीं की गई, क्योंकि उस समय हाईवे को आम लोगों के लिए ऑफिशियली तौर पर कभी बंद ही नहीं किया गया था।
और कहा जाता है कि इस पर एक बात और सामने आई कि मान सिंह का छुपा हुआ खजाना सरकार को मिल गया और करीब 50 से 60 ट्रकों ने उस खजाने को भरकर दिल्ली लाया गया और किसी को भनक ना लगे इसलिए दिल्ली और जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और वहां से सिर्फ वही गाड़ियां गुजर रही थी जो कि सरकार के आदेश पर थी। अब ये खजाना कहाँ गया, इस पर एक कहानी जोर शोर से चली कि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 प्लेन खड़े थे और उन्हीं प्लेन में उस खजाने को भरकर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। हालांकि इस बारे में कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया, लेकिन उस समय ये कहानी जोर शोर से चल रही थी। और दूसरी तरफ 2 बातें और सामने आई कि दिल्ली और जयपुर हाईवे को बंद करने का कोई ऑफिशियली आदेश नहीं दिया गया और सेना के जो ट्रक थे वो खाली लौट रहे थे, इसलिए कोई सफाई इस पर दी नहीं गई। अब तक सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी के कहने के मुताबिक खजाना मिला ही नहीं। खजाना मिला ही नहीं तो खजाना गया कहाँ, इस पर एक कहानी सफाई के तौर पर पेश की गई कि जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इस खजाने को ढूंढ निकाला था और इस खजाने के एक बहुत बड़े हिस्से को जयपुर शहर को बसाने में और वहां के लोगों की भलाई में लगाया था। यह सब जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खजाना मिला था या नहीं और वो ट्रक सच में खाली थी या भरे थे। इस रहस्य से पर्दा अब तक नहीं उठा। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।